अग्निहारे की विनती अग्निहारे की विनती सुनियो गरीब नवाज, सुनियो मेरे नाम, सुनियो दीनाना, सुनियो मेरे नाम, सुनियो सुनियो गरीब नवाज। अग्निहारे की विनती सुनियो मेरे नाम। जय
भाई भाई का नहीं है, बाप का बेटा नहीं है, बहन भाई का नहीं है, पड़ोसी पड़ोसी का नहीं है। आजकल जिंदा रहते हुए ऐसी आग लगाते हैं बुराइयों के तौर पे जो कभी खत्म नहीं होती। एक दूसरे की जान के प्यासे हैं, धन के प्यासे हैं। अपना कौन है? अपना सिर्फ यही है। और जो अपने हैं वही आग लगाते हैं। जिंदा रहते हो, मरने के बाद तो ऐसी आग लगाते हैं कि शमशान में आग लगाई, पीछे कंपनी फेंक देते, मुड़ के भी नहीं देखते कि तेरा मेरा रिश्ता। और सब इसलिए यही काम आने वाला है। कोई किसी के काम अपने हुए, कोई किसी के काम अपने हुए। जिसने तेरा काम निभा, जिस
बचपन में आपने सबने सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी। एक बहेलिया था, शिकारी लालची था। वो जब उसके घर में भोजन खत्म हो जाता था, जब उसकी पत्नी कहती थी कि तू जंगल जा लेके आ, तो एक तरीके से उसको जोर जबरदस्ती से उसकी पत्नी उठाती थी जब वो जंगल जाता था। जिसकी भी आंख से आंसू गिरे हैं, बाबा की तमन्नाएं जरूर पूरी करें। ये जो आंसू हैं, ये खुशी के भी होते हैं, दुख के भी होते हैं, और बाबा सबका हिसाब रहता है। वो तो हमारी माँ है, और माँ के सामने अगर बच्चा रोता है तो माँ की क्या हालत होती है, वही हमारे साईं माँ की हालत है। तो पत्नी कहने लगी, आज घर में खाने को कुछ नहीं है, उठ जा और आप चले जाओ, जंगल चले जाओ, कुछ ले गया। हल कसाया, उठा, पानी वानी पिया, उसके बाद में तीर कमान संभाला, जंगल में पहुंचा तो क्या देखता है, टाल पे सूखी सी टाल है, उसमें दो एक कबूतर कबूतरी यानी जोड़ा बैठा हुआ। बड़ा मन के अंदर खुश हुआ, बोले आज तो दोनों को एक तीर में मार दूंगा, फिर घरवाली कुछ नहीं बोलेगी और 3-4 दिन तक खाना घर में पड़ा रहेगा। मन में बड़ा खुश होता है, तीर निकालता है, धनुष बाण निकालता है और कान में लगाता, तैयारी कर लेता है। इतने में कबूतरी की आंख खुल जाती है। उसकी जब निगाह नीचे पड़ती है तो देखिए शिकारी जो है तीर कमान लेके मारने के लिए तैयार है। कबूतर से कहती है, सो रहे हो? बोले कि हाँ सो रहा हूं। बोल क्या बात है, जरा नीचे देखो क्या हो रहा है। आज तो हमारा एक ही तीर में काम तमाम हो जाएगा, आज हम दोनों की मृत्यु निश्चित है, कुछ नहीं हो सकता। बोला कि ऊपर वाला मालिक के सब होगा, देखा जाएगा। ऊपर जब नजर जाती तो बाज एक ऐसे बाज चल रहा है। बोली अपनी पत्नी से, बोला प्रिय एक काम करो, अब तो भगवान का भजन करो, इससे बचे तो वो खा जाएगा और उससे बचे तो ये मार देगा। आज तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन उसके नाम में कितनी शक्ति है। बोले उसका नाम याद करो। दोनों ने आंखें बंद कर ली, ना उसको वो नजर आ रहा, ना ये नीचे वाला नजर आ रहा। कहते हैं कि कबूतर इसलिए आंखें बंद करके बैठता है, प्रभु के ध्यान में रहता है। इतने में क्या होता है, जैसे वो तीर छोड़ने वाला होता है, जंगल से एक सांप निकलता है, वो उसके पैर में काटता है, पैर को डसता है, तीर उसका निकलता है, बाज को लग जाता है, वो इधर मर गया, ये इधर मर गया। बोलिए सुना है कि इम्तहान लेता है, परीक्षा लेता है। हमारी परीक्षा मत लेता, हम तो तेरे नादान बनते हैं। तू परीक्षा लेगा तो असफल हो जाएगा। हमारी परीक्षा मत लेना बाबा, तेरी श्री चरणों को पकड़ना है और इधर उधर कहीं मत जाने देना, ना भटकना पड़े। बस तुझे ही माना है, कोई हमारा अपना देवा है। तो देखिए क्या लिखा है, निकल पड़े आंखों से आंसू इतना नाज़मान, निकल पड़े आंखों से आंसू इतना नाज़मान। ये सर तेरे दर पे झुका है, ये सर साईं दर पे झुका है। पड़े कहीं न झुकाना और कहीं न झुकाना।
कहते हैं वो जहाँ जोड़ी खो जाता है बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन लखनऊ की भूल भुलैया में जो खो जाएगा वो तो मिल जाएगा। जो दुनिया की भूल भुलैया में खो गया वो नहीं मिलने वाला। इसलिए भूलना सबको है, जाना सबको है, लेकिन ऐसे कुछ काम कर जाओ तो नाम इससे जुड़ जाए, लोग हमको याद है। क्या लिखा है? ये संसार भूल भुलैया क्या ये संसार भूल भुलैया क्या हो न जाऊं कहीं मैं बाबा, ये न जाऊं कहीं मैं बाबा, मुझे काम देना बाबा, मुझे काम देना। साईनाथ महाराज की जय। अब मेरे ख्याल से 10-15 मिनट तो रेस्ट मिला हुआ, अब सबको ही खड़ा होना पड़ेगा। बेटे खड़ा होना पड़ेगा।